हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्रत्यूष। हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया था। आज क्वेश्चन 31 से देखते हैं। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछ रहा है कि स्थलाकृति संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का फल है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। जो लैंडफॉर्म है वो स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेज यानी कि इन तीनों चीज का परिणाम है, फल है। तो ये W.M. डेविस का कथन है। किसने कहा था ये डेविस ने कहा था। इसके बारे में आप यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए सिंपल ही क्वेश्चन है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं बेसिक तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। स्टोन लैटिस निम्न में से किसकी क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं? यहाँ बात हो रही है स्टोन लैटिस की। तो अगर आप थोड़ा सा गैस करेंगे ना, ग्रेस वर्क पे बनाए, तो ये आप वायु को गैस कर लेंगे। ठीक, क्योंकि जैसे अगर आपने पढ़ा है थोड़ा सा तो आप बता लेंगे। जैसे बात क्या होती है कि रेत जो होती है, ठीक है, रेगिस्तान है, कोई स्ट्रक्चर है रेगिस्तान में, अब वहाँ पे हवाएं चल रही हैं तो हवा अपने साथ रेत को लेके उड़ती है, छोटे छोटे पार्टिकल। तो जब किसी स्ट्रक्चर से लड़ते हैं तो उसको अपर्दित करते हैं, उसको काटते हैं, तोड़ते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर कहीं पर हार्ड रॉक है और कहीं पर सॉफ्ट रॉक है, तो जो हवा होगी वो पहले सॉफ्ट रॉक को काटेगी, तो सॉफ्ट रॉक वाला स्ट्रक्चर हट जाएगा और हार्ड वाला बचा रहेगा। तो जब इससे एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जालीनुमा, तो उसको हम स्टोन लैटिस करते हैं, कहते हैं। तो यहाँ पर वायु आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका देखिए आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। बिल्कुल बेसिक सा क्लासिक हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। निम्न में से किसने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी थी? तो जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखेंगे आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे हैरी हेस के पास। इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। ये देखिए 1960 में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का प्रतिपादन का श्रेय हैरी हेस को दिया जाता है। ठीक है, इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक के बारे में बताया था। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर छुपा हुआ है। प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? इसका प्रयोग कनाडा के भूगर्भ शास्त्री टूजो विल्सन ने किया था 1965 में। बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो टूजो विल्सन ने सबसे पहले प्लेट शब्द का यूज किया था। ठीक है, अब आगे चलते चलते बहुत सारे लोगों ने इसमें योगदान किया। जैसे 1967 में मैकेंजी तथा पार्कर ने भी प्लेट के संचलन का उल्लेख किया, उसके बारे में बताया। ठीक है, तो इस बारे में आप देख सकते हैं। प्लेट टेक्टोनिक तो हर एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट को बहुत आराम से पता है, और इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सिंपल ऐसा, तो मतलब कि पेपर बहुत टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 अब देखिए। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी नदी धनुषाकार डेल्टा बनाती है, यानी कि चापाकार डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं आर्कवेट डेल्टा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मिसिसिपी। मिसिसिपी सब जानते हैं, ये बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। जिसका डेल्टा होता है वो चिड़िया के, बर्ड के पैर की तरह लगता है, बर्ड फुट डेल्टा। फिर नील नदी है, गंगा है, हडसन है। अब गंगा और नील दोनों ऐसी नदियां हैं जो कि ऐसा धनुषाकार डेल्टा बनाती हैं, और बाकी आप इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपने दोनों में से कोई टिक किया होगा, या तो वो सही मारेंगे या क्वेश्चन ही हटा देंगे। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, बट क्वेश्चन वॉज कंपेरेटिवली ठीक था। बट अब नील और गंगा दोनों दिया है तो कन्फ्यूजन होगी। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट मैं मानता हूँ इस पेपर का, क्योंकि आप देखिए इसको पढ़िए। निम्न में से कुछ किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपरदन से नहीं हुआ है? ऑप्शन आपके हैं सर्क, हॉर्न, नूनाटक और ड्रमलिन। अब यहाँ आपको समझना जरूरी है कि किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपरदन से नहीं हुआ है। जैसे हिमानी लोग देखते हैं ना, तो क्वेश्चन की आदत यह है कि बस ये देखते हैं अच्छा हिमानी हुआ है, या फिर वायु से हुआ है, या फिर जल से हुआ है, किससे अपर्दन हुआ है, इस पे क्वेश्चन फोकस करने लग जाते हैं लोग। यहाँ पूछ रहा है हिमानी अपर्दन से नहीं हुआ है, यानी कि हिमानी निक्षेपण से हुआ है। क्योंकि ये सारे जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे हिमानी यानी कि ग्लेशियर से रिलेटेड है। सर्क, हॉर्न, नूनाटक और ड्रमलिन। तो यहाँ जो ड्रमलिन है ये ऐसे करके बनता है, ये डिपोजिशन से बनता है, यानी कि निक्षेपण से बनता है। बाकी इसके बारे में आप चीज देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ कर ही करिए। अगला क्वेश्चन देखिए। फिर ऐसे ही डिपोजिशन और इरोजन से जो लैंडफॉर्म का होता है उससे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में यानी एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में पेडिमेंट और प्लाया के बीच में एक जो डिपॉजिटेड स्लो स्लोप वाला प्लेन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप एक बार में कर देंगे। इसको बहाड़ा बोलते हैं। रेग, बहाड़ा, अर्ग,
ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए, वायु द्वारा, जल द्वारा, हिमानी द्वारा और कास्ट टोपोग्राफी एक आती है। ये सारी चीज़ों में इरोजनल और डिपोजिशनल यानी कि अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक जो भी निर्माण होते हैं, जो भी लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं, उसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखिए यहाँ एक लाइन सही है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? कौन सी एक अपरदनात्मक स्थलाकृति नहीं है, कि कौन सी एक इरोजनल लैंडफॉर्म नहीं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया। वायु से, हिमानी से, जल से ये पूछ ही नहीं रहा है, सिंपल पूछ रहा है अपरदनात्मक नहीं है यानी कि कौन सी निक्षेपणात्मक है। खास पिंडो, लैपिस, डोलाइंस या स्टेलमाइट। जब आप कास्ट टोपोग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे केव्स के अंदर में ऐसे पानी के उसके लाइम के साथ गिरने से ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसा और ऐसा। इसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट्स। तो स्टेलेगमाइट जो है ये डिपोजिशनल है, ये इरोजनल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। आप यहाँ पे बाकी देख सकते हैं, पॉज करके आप ये पूरा आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 कह रहा है कि विंड के अपघर्षण कार्य द्वारा किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन है जालीदार शिला, स्टोन लैटिस, इसके बारे में हमने पढ़ा है, तरंग चिन्ह, बालिका स्तूप या लोएस। तो जो जालीदार शिला है यही आपका आंसर होगा। अब देखिए, आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे पेपर को देख के कि इरोजन और डिपोजिशन से कितने क्वेश्चन पूछे हैं भाई। मतलब एक ही टॉपिक को उठाया है और उससे कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। तो आपको तो पता नहीं रहेगा कि कौन सा टॉपिक एग्जाम में आने वाला है। तो हर एक टॉपिक को इस तरह ट्रीट कीजिए कि जो टॉपिक दिखे उसको बहुत अच्छे से ढंग से समझ के चलिए, कि हो सकता है एक ही टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन वो साथ ही में ही दे दें। अगला क्वेश्चन 39, कौन ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत यानी किसने पोलर फ्रंट थ्योरी दी थी। ये थ्योरी काफ़ी फेमस है। आइस क्रिस्टल थ्योरी हो गई, पोलर फ्रंट थ्योरी हो गई क्लाइमेटोलॉजी में। ये वी वर्कनीज या जे वर्कनीज दोनों भाई थे, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, 1918 में शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति के संबंध में ये दिया गया था। ठीक है, इसको वेव थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा भी पूछ सकता है वेव थ्योरी किसने दी थी। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कौन सा युग महान हिम युग के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन ऐसा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन इयोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन, ओलिगोसीन। तो प्लीस्टोसीन युग तो आइस एज के लिए माना जाता है। अब ये जो अगला यहाँ पर लिखा हुआ है ये बहुत समझने योग्य है। हिम युग में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कई बार सीक्वेंस भी पूछता है और ये भी पूछता है रीजन। जैसे अगर यूरोप में जाएंगे और उसके बाद आप उत्तरी अमेरिका में जाएंगे तो दोनों जगहों पर जो आइस एज के सीक्वेंस है कुछ अलग मिलेंगे। जैसे यूरोप के हिसाब से अगर आपसे पूछा कि सीक्वेंस बताइए आइस एज का, तो आप बताएंगे गुज, मिंडल, रस और वर्म, GMRW। उसके बाद नेब्रास्कन, कांसस और इलिनॉइन के साथ साथ विस्कॉन्सिन। ये सब जब वहाँ जाएंगे तो नेब्रास्का, कांसस, इलिनॉइस, विस्कॉन्सिन ये सब स्टेट है वहाँ के। यूएस में आपको स्टेट दिखेंगे। ठीक है, ये गुज, मिंगल, रसवर्म ये यूरोप की टर्मिनोलॉजी है। तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका दोनों की आइस एज ये याद होनी सीक्वेंस में बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिंपल पूछ रहे हैं, कहीं कहीं पर थोड़ी सी ट्रिक भी है। ठीक है, सिंपल है, कहीं कहीं पर नॉट का यूज़ करके थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की गई है। सेम टॉपिक से क्वेश्चन कई पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कि सेम टॉपिक है उससे 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए, और वो भी सिंपल टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि बहुत कोई हार्ड टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन आते हैं उससे। तो ये सोच के कि इस बार नए क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिजिकल ज्योग्राफी से खूब क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, तो अगर आप ये सोचने लगेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं आएगा, अब इंडियन से आएगा या ह्यूमन से आएगा, और आपने ये तुक्का खेल लिया तो दिक्कत कर सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ इसके बारे में आपको बताना है, कहना है, अच्छा लगा या जो भी बुरा लगा या कोई सजेशन उसको कमेंट में लिखें, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। और ऐसे ही करते रहें स्टडी प्रत्युष। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।